थैंक यू सो मच दादा। ओके, सो एवरीवन, दादा ने सभी ब्रीफ में बता दिया कि एग्जैक्टली चिकोरी हो क्या सकता है। बस थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगी, मैं आपके सामने एक एक पिक्चर प्रेजेंट करना चाहूंगी जिसमें एक आप चिकोरी पर्सनालिटी को देख सकते हैं। देखिए, चिकोरी पर्सन क्या है? शी इज द मोस्ट सेल्फिश। अपने आप से प्यार करना, पजेसिव होना भी सबसे बड़ा चिकोरी। मैनिपुलेटिव होना, अपनी बात निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाना। अगर अपनी बात और अपने वे से नहीं हुई तो वो विंडिक्टिव भी हो सकता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो किसी भी हद तक जाके दूसरों को नुकसान भी कर सकता है। तो जस्ट इमेजिन वन लेडी, 45 इयर्स की एक लेडी है, बहुत सारी फीमेल या फिर आपकी मॉम का भी कैरेक्टर रहा हो ये। 45 इयर्स की फीमेल है, वो प्री मेनोपोजल स्टेट में है, उसके इमोशंस और उसके हार्मोन्स काफी हाइड पे है। वो फीमेल के घर में एक अपना हस्बैंड है, एक 28 साल की लड़की है, 30 साल का लड़का है, ये चारों की फैमिली है। वो फीमेल ने अपने घर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा है। अपने हस्बैंड को क्या करना है, कितना बोलना है, किसके साथ बिहेव करना है, दोनों बच्चों को कौन सी स्कूल में जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन सी एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, कौन सी जगह पे जाना है, करियर चूज करना है। मतलब ये सारा कुछ वो 45 इयर्स ओल्ड लेडी ने सब कुछ अपने आप के अंडर में कंट्रोल कर रखा है। उसकी बेटी 28 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन वो उसकी शादी नहीं करा रहे हैं बिकॉज बेटी एक बहुत बड़े फर्म, बहुत बड़ी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, बहुत अच्छा अर्न कर रही है, घर में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। तो शी इज दैट सेल्फिश कि घर में पैसे आने की वजह से वो उसकी शादी किसी और से नहीं कर रही है, वो अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रखना चाहती है। रही बात उसकी बेटे की, उसकी बेटे की लाइफ उसने टोटली कंट्रोल कर रखी है, लेकिन बेटे को है किसी और से शादी करनी है, जिसके लिए ये लेडी मान नहीं रही है। एंड समहाउ उसके लड़के ने उसकी अगेंस्ट जाके शादी कर ली। तो अभी चिकोरी पर्सन क्या करेगा? बहुत ट्राई किया उसने, वो चीज ना हो, लेकिन वो हो गई, तो अभी क्या करेगी? वो उसकी लाइफ मिजरेबल बना देगी। तो दिस इज हाउ चिकोरी इज। अगर उसके लड़के और उसको बहू को कहीं पे बाहर जाना है, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, कहीं पे बाहर जाना है, तो वो लेडी आके क्या करेगी? अच्छा, तुम लोगों को बाहर जाना है? एक पर मुझे तो वैष्णो देवी घूमने जाना है। तो लड़का बोलेगा कि मम्मी कोई बात नहीं, हम किसी और दिन घूम के आएंगे। तो अभी सेल्फ पिटिंग चालू होगा उसका, क्योंकि उसको उसकी मां बनवानी है और समहाउ उसको उसका कंट्रोल जताना है कि इस घर में बॉस कौन है, उसकी बहू को, उसके बेटे को। वो बताएगी कि हाँ हाँ, अभी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखे, अभी हमारे तो कोई उम्र ही नहीं हो गई, तुमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, कभी हमने अपने सपने ही नहीं पूरे किए। तो लड़का समझ रहा है कि क्या चल रहा है। सेल्फ पिटिंग नहीं चालू, नहीं काम किया, तो अभी मैनिपुलेशन स्टार्ट होगा। मैनिपुलेशन कैसे? वो रोना धोना करेगी, एक्टिंग करेगी एकदम से, हाँ बेटा अभी तो हमारी क्या जिंदगी ही है, आप लोग खुश रहो, कोई बात नहीं, ये वो रोना धोना शुरू, एकदम टोटली टिपिकल सास। उसके बेटे को फिर भी पता है कि उसकी मदर क्या कर रही है। मैनिपुलेशन नहीं चला, इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं चला, तो अभी वो क्या करेगी? डिसीज पिंच करने लगेगी। अरे बेटा, मेरे मेरे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है। तो वो उसके बेटे को पता चल रहा है कि क्या मेलोड्रामा चल रहा है। चिकोरी पर्सन अपनी बात मनवाने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है, सेल्फ इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, इवन डिसीज, झूठा डिसीज भी फिंच कर सकता है। बेटा मुझे बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रही है, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। तो बेटा बोल रहा है कि मम्मी आपको चेस्ट पेन है ना, तो आपका हाथ अपने कमर पे क्यों है? मतलब दिस इज ऑल अबाउट चिकोरी। वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी ड्रामा कर सकती है। सेम लेडी आप इमेजिन करो, किसी की शादी में जा रहे हैं, वो लेडी बड़ी है, उसको ये है कि सब लोग उसके पूछ के करे शादी में क्या करना है क्या नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग शादी नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने बात उसकी नहीं मानी, तो वो क्या करेगी? उसको क्रिटिसाइज करेगी, चार बातें सुनाएगी। तो आप इमेजिन कर रहे हो ऐसी लेडी को कि कहीं पे किसी की शादी में सबको रूम अलॉट हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा रूम हमेशा अपने लिए रखेगी, भले ही किसी और लोगों को फैमिली हो जिसको छोटे कमरे में डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन बड़ा कमरा अपने लिए, ट्रांसपोर्ट में सबसे अच्छा और नीचे वाला बर्थ भी अपने लिए। अगर कहीं पे बाहर जाएगी सब्जी वालों के पास, तो इतनी ज्यादा सब्जी खरीदेगी, लेकिन वो जो फ्री का धनिया है उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो चिकोरी इज समथिंग कि जरूरत से ज्यादा लेने की जिसको आदत है,
जैसे सब लोगों ने बोला कि क्लेप्टोमेनिया, जो स्टील, देयर इज अ कांस्टेंट डिजायर टू स्टील समथिंग, तो वो स्टीलिंग है, वो दिस इज नॉट चिकोरी, दिस इज चेरी प्लम, बिकॉज द क्लेप्टोमेनिया इज अ मेंटल इलनेस। जैसे दादा ने बताया कि लेडी क्या करेगी, चुराएगी नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा हक है। बड़े से होटल में जाएगी तो वहां पे आपको बेदिंग किट मिलेगी, तो वहां से शैम्पू है, वहां से सोप है, वहां से सॉल्ट है, तो वो सारी चीजें अपने पर्स में डाल देगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये हमारा हक है, ये हम घर पे लेके जाएंगे। तो दिस इज की जरूरत से ज्यादा अगर यंगस्टर्स में है, किसी से प्यार हो गया, वो बोल रहे हैं कि ये इंसान मेरा ही है और मेरे अलावा किसी के और का मैं नहीं होने दूंगा, तो दिस इज द पॉसेसिवनेस। अगर वो उसका नहीं हुआ तो देयर इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, खुद कुछ कर लेगा या तो सामने वाले को कुछ कर लेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा चिकोरी, छोटा बच्चा है जो अपनी मम्मी से क्लिंगी रहता है, हमेशा उसके ही चिपक के रहता है, कहीं पे नीचे नहीं उतरता, किसी के पास जाएगा नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए जिद करेगा, रोने लगेगा। लास्ट सेशन में किसी ने बोला था कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की हालत ना समझते हुए बहुत ज्यादा डिमांड करे चीजों की, तो उसको क्या दे सकते, उसको चेरी नहीं, उसको चिकोरी दे सकते, बिकॉज ज्यादा चीजें लेने की आदत, सामने वालों का कंफर्ट नहीं देखना। वो बच्चा जाके बहुत बड़ा अपना केक का पीस उठा के लेगा, दादा ने बोला जैसे वो अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो चिकोरी पर्सन, जैसे दादा ने बोला कि बचपन से ही ऐसा होता है, उसके पीछे का ये बैकग्राउंड है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि चिकोरी पर्सन जब छोटा होता है ना, तब उसको ज्यादा प्यार नहीं मिला होता है, अपने सिबलिंग से ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, लुक के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में, या तो मदर की डेथ हो गई, फादर ने किसी और से शादी कर ली और वो बच्चा अकेला रह गया, फिजिकली या मेंटली अब्यूज किया गया हो, तो ऐसे बच्चे बड़े होके ऐसे ही सेल्फ सेंटर्ड बनते हैं, ऐसे ही दूसरों को सब अपने पास रखना चाहते हैं। देयर इज अ फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। चिकोरी में अकेले रहना उसका डर है, क्योंकि उसके साथ ऐसा हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट चिकोरी। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर सत्यजीत, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल। सबसे पहले तो इट्स ग्रेट ऑनर टू शेयर स्क्रीन विद दादू, एंड बहुत अच्छा लगा। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ऑब्वियसली दादू ने और डॉक्टर सोनल ने कवर कर दिया है। जैसे दादू ने कहा शुरुआत में, सेल्फिश, पॉजेसिव, जरूरत से ज्यादा पॉजेसिव, माय मॉम इज ओनली माइन, वो सिबलिंग शेयर करेगा, सिबलिंग जेलसी, बाद में आप उसके साथ में हॉली भी सोच सकते हो बिकॉज ऑफ दैट जेलसी, एंड मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरी है। डॉक्टर सोनल ने फिर किसी भी हद तक जा सकता है, वो जो एग्जाम्पल दिया उसको भी मैं एलैबोरेट करता हूँ। फीलिंग सिकनेस बहुत अच्छा हैं उसको बैलेंस करने की, और अगर आप चाहे देखना, अगर वो एकदम एक्टिव स्टेट में है तो आप उसको 1 मंथ तक दे सकते हैं, और फिर वेट एंड वॉच कीजिए कि उसके बिहेवियर में कितना चेंज आता है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, फिक्स डोज नहीं है कि कौन सी पर्सनालिटी को पॉजिटिव से नेगेटिव किया जाए। हाँ, उसके अंदर जो टर्मोइल है, जो इम्बैलेंस है, वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। दैट डिपेंड्स कि वो पर्सन का चिकोरी स्टेट कितना है, कितनी हद तक वो पर्सन, उसका बिहेवियर। सिंपल सी मैडम, सिंपल सा देखो कि एक्यूट है, 1 आध साल से है, तो 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट 6-7 साल पुराना है तो जितने साल उतने मंथ आपको लग सकते हैं। रही बात डोज की, तो रेगुलरली होम्योपैथी के जैसे TDS कॉमन डोज होता है, पर जरूरत लगने पर आप 10-15 मिनट से या आवरली भी दे सकते हो। हाँ, अगर जरूरत पड़ी है तो आप बॉटल में भी ड्रॉप्स डाल सकते हैं, पूरे दिन में सिप करते जाइए बॉटल से। अगर गए और क्रॉनिक है तो इट माइट टेक मंथ्स, और अगर नया ही है अपने तो फिर वो जल्दी भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। ओके, सो मैडम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह दिए हैं, होपफुली। थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्यजीत, आपका इतना अच्छा पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखने के लिए वी आर वेरी मच ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन कक्कड़, आपने ये सीरीज इवेंट करने के लिए। मैडम सबको बोल दीजिए जिसको पार्ट लेना है वो अपना छोटा सा जैसे आज डॉक्टर सत्यजीत सर हमारे बीच में आए, हमें बैक फ्लावर का टोटली अलग ही पर्सपेक्टिव जानने को मिला। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन
कि अगर किसी को बैक फ्लावर जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें एज अ गेस्ट स्पीकर हमारे नेक्स्ट दादा क्लेमेटिस है आई गेस, तो अगर हमारे नेक्स्ट सेशन में वो चाहते हैं कि अपना पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने रखे, तो प्लीज आप अपना शॉर्ट वीडियो हमें किसी भी तीनों एडमिन को भेज सकते हैं ताकि हम आपको नेक्स्ट सेशन में इनवाइट कर सके। और दूसरा, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फीडबैक्स दें कि आपको सेशन कैसा लगा, आप नेक्स्ट सेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलनी चाहिए कि नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैडम थोड़ा बीच में बोलना चाहूंगा, आप अपना वीडियो भेजो, आपको कौन सी रेमेडी देनी है, क्लेमेटिस ही नहीं, कौन सी रेमेडी देनी है वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट संडे कौन है वो मुझे भी देखना पड़ेगा ना, ठीक है? यस दादा, हाँ जी, ओके, जाते जाते थैंक यू सो मच। हाँ जी सर बोलिए। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हर एक सेशन अटेंड करने का ट्राई कीजिए। सिर्फ उन्हें ही नहीं बेनिफिट होगा जो बैचलर्स से अपना नए अवगत हो रहे हैं, नया परिचय करा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं बैचलर रेमेडीज, जो परिचित है बैचलर थेरेपी से, उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दादू जैसे पर्सन है, डॉक्टर सोनल जैसे, डॉक्टर संघवी जैसे पर्सन है, वी आर लाइफ टाइम स्टूडेंट, हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना ही है। और जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया ना, समझ लो अपने अंदर का थेरापिस्ट मर गया। एग्जैक्टली। चलिए, आपकी मॉडेस्टी है बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच सर, आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला। थैंक यू डॉक्टर सती जी, थैंक यू एवरीवन। ओके, प्लीज अपने रिव्यू शेयर कीजिए और इनकी रिकॉर्डिंग्स जैसे ही डॉक्टर ऋतु हमें भेजेगी आपको मिलेगी, तो उसके लिए भी प्लीज हमें टेक्स्ट कीजिए। थैंक यू। इम्पेटियंस मत होना, रिकॉर्डिंग मत करना, आ जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाय।